राशियों पर हम आएंगे शैलेंद्र पांडे से। बाकी बची 4 राशियां और उसके बाद हम जानेंगे कि चंद्र ग्रहण का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव होता है सबके मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर जो पैनलिस्ट हैं उनकी अलग अलग राय भी हो सकती है। तो शैलेंद्र जी, आपके मुताबिक अगली 4 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जी, मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक हमने आपको हाल बताया कि क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको बताते हैं सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि। देखिए, सिंह राशि के लिए ग्रहण की स्थिति अच्छी नहीं है, सप्तम स्थान में है ग्रहण, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके व्यापार के मामले में, उनके करियर के मामले में, उनके वैवाहिक मामले में, रिलेशनशिप के मामले में प्रॉब्लम हो सकती है। सिंह वालों का जो सपोर्ट सिस्टम है वो बिगड़ सकता है, वैवाहिक मामलों में दिक्कतें आ सकती हैं और कारोबार व्यापार में सावधानी रखनी होगी। कहीं पर भी पैसा लगाने जा रहे हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बहुत सतर्क होकर पैसा लगाइएगा, वरना पैसा डूब सकता है, आप मुश्किल में आ सकते हैं। अगर कन्या राशि की बात करें, वर्गों की, तो देखिए कन्या वालों के लिए ग्रहण के प्रभाव अच्छे हैं। 6ठे स्थान का ग्रहण है तो आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने का प्रयत्न करेगा, आपके काम की रुकावटें दूर होंगी, करियर में सुधार होगा। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि शनि का इंपैक्ट भी है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन कन्या राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण कुल मिला जुलाकर अनुकूल दिखाई दे रहा है। तुला राशि वालों के लिए ग्रहण बहुत अच्छा नहीं दिखता, पंचम भाव का ग्रहण है। स्वाभाविक सी बात है कि करियर में सडन प्रॉब्लम आ सकती है, करियर में आकस्मिक दिक्कतें आ सकती हैं, पेट को लेके, डाइजेशन को लेके समस्या हो सकती है, छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी घट सकती हैं। तुला वाले स्पेक्युलेटिव सेक्टर से, जोखिम वाले क्षेत्रों से दूर रहेंगे, वरना पैसा डूब सकता है। और साथ ही साथ तुला वाले कोई भी बड़ा निर्णय अभी 2-3 महीने न लें तो उनके लिए अच्छा है। और करियर, व्यापार, रोजगार को लेके बहुत सतर्क रहिए, कोई ऐसी गलती मत करिएगा जिससे कोई बड़ा नुकसान हो जाए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहण चतुर्थ स्थान में है, तो कर्क के लिए सर्वाधिक नेगेटिव, उसके बाद जिसके लिए सर्वाधिक नेगेटिव है वो वृश्चिक राशि है। बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं, मुकदमेबाजी की नौबत आ सकती है, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर परेशान कर सकते हैं, घर में माता और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर तकलीफ हो सकती है। इस समय पैसा आपका फंस सकता है या इस समय आपके करियर में रुकावट आ सकती है। जो उन्नति की उम्मीद आप कर रहे थे, हो सकता है इस समय ना मिले। तो वृश्चिक राशि वाले इस समय धैर्य बनाए रखें, बेहतर समय का इंतजार करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेके अपना काम खराब ना करें। तो ये तो 4 राशियों की बात हो गई, लेकिन प्रवीण मिश्रा जी, दान की बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि दान का विशेष महत्व तो चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, हमेशा पूरे साल ही बना रहता है, लेकिन इस खास मौके का कैसे लोग लाभ उठा सकते हैं जो पूरे साल निष्क्रिय रहे, दान ही नहीं किया, अब इस मौके पर कम से कम दान करके कुछ तो पुण्य कमा लिया जाए। जी जी, देखिए बड़ी अच्छी बात आपने कही। देखिए, जब ग्रहण पड़ता है तो हमारे पुराण ये कहते हैं कि ग्रहण के बाद स्नान और दान करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा का संबंध जो है लिक्विड चीज़ों से होता है, तो आप जो है दान कर सकते हैं दूध का। दूध का दान करने से आपको विशेष फायदा होगा। चंद्रमा मन का कारक है, मन में जो टेंशन है, आपके मन में जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी। तो यदि आप दान से ज़्यादा फायदा प्राप्त करना चाहते हैं तो ग्रहण के बाद दान करें। और दूसरा क्या है कि पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है, जिस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है उस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध भी है। तो श्राद्ध में अगर आप अपने पितरों के निमित्त दान करते हैं, उन्हें याद करके कुछ जो है दान करते हैं, तो आपके पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। तो ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम जो है अपनी बजट के हिसाब से, जितनी हमारी सामर्थ्य है उस हिसाब से हमें दान करना चाहिए। तो आप
अन्न का दान करिए, आप जो है दूध का दान करिए, आप फलों का दान करिए, जो आपसे संभव हो। जैसे अगर आप बहुत बिजी हैं तो आप जो है अपनी गाड़ी में कुछ फ्रूट्स रख लें, और जब आप आगे बढ़ते हैं, रेड लाइट में कहीं रुकते हैं, वहाँ कोई गरीब व्यक्ति दिख जाए, उसे दान कर दीजिए। तो दान करने के लिए हमें खुद अवसर तलाशने पड़ेंगे। कई बार लोगों का अनुभव ये है कि वो दान करने के लिए निकलते हैं तो उन्हें गरीब लोग ही नहीं मिलते। तो भगवान चाहता है कि आप प्रयास करिए, मेहनत करिए और नीडी लोगों तक जो है दान पहुंचाइए। तो अगर आप अच्छे फल की प्राप्ति करना चाहते हैं आपको शुभ फल मिले, तो ग्रहण के बाद अगले दिन यानी कि 8 सितंबर को आप स्नान ध्यान करिए और आपके घर के पास जो मंदिर हो वहां जाकर के भगवान शिव का पूजन करें, शिव परिवार का जल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, और जो है इसके बाद भगवान शिव की आरती करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करें। मंदिर में पंडित जी को अन्न का दान करें। अन्न में चावल, दाल, आटा, घी, गुड़, नमक, फल, सब्जी दक्षिणा रखकर पंडित जी को दे दें। और फिर यदि आपका सामर्थ्य अच्छा है तो गरीबों को भोजन कराइए, गरीबों को फल का दान करिए। तो आप देखेंगे नेगेटिविटी दूर होगी, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, और ग्रहण का जो प्रभाव है आगे आने वाले दिनों में वो आपके ऊपर नेगेटिव नहीं रहेगा। आप अच्छे तरीके से अपने काम कर पाएंगे।